दोस्तों, आने वाले 17 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं क्योंकि बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और जो आपके सोचने, बोलने और फैसले लेने के तरीके पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डालेंगे। 24 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बुध ग्रह का जो वृश्चिक राशि में प्रवेश होने जा रहा है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके कुछ गहरे राज, कुछ गहरी बातें, डीप थिंकिंग या फिर आपको कहीं उलझाना, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां भी बन सकती हैं। कौन सी राशि वालों के लिए बुध की जो इंटेलेक्चुअल सोच है उसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, यानी कि या ये कहें कि आप चमकेंगे, और किन राशि वालों को संभलना पड़ेगा, यानी कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है और आगे बढ़ना है। वो तो बढ़ना भी चाहिए पर विचार करके। मैं आपसे आज इसी विषय पर पूरी एक गंभीर चर्चा करूंगा, पूरी डिटेल में करूंगा और पहले ऑलरेडी मेष से कन्या राशि तक की कर चुका हूं। आगामी समय में मैं कानपुर में और कोटा में, मुंबई और कुरुक्षेत्र शहरों में रहूंगा, तो मेरे शेड्यूल आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहें, आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मेरी प्रणाम स्वीकार करिए। बुध जो कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और बिजनेस के कारक हैं, जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो बातें काफ़ी गहराई के साथ में समझनी पड़ती हैं क्योंकि वो मंगल का घर है, शत्रु का घर है। आपको बहुत अलर्ट कर देते हैं यहाँ पर बुध। आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं तो कुछ पुराने छूटते भी हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको अनदेखा करने से बचना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो अब सबसे पहले आपसे बात करूंगा तुला राशि के विषय में, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें आपको पहली 6 राशियों के बारे में बताया था। अगर आप देखें, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो आपकी खुद की राशि है, और जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध बैठे हैं वृश्चिक राशि में। यानी कि बुध पैसे के घर पर, वाणी के घर पर बैठ गए, और बुध के पास भाग्य की जिम्मेदारी है और साथ में आपके खर्चों की जिम्मेदारी है। इन दो महत्वपूर्ण स्थानों को लेकर बुध आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको जो पैसा है वो निकालने में थोड़ी परेशानी आएगी। अगर आप मिठास का इस्तेमाल करें, मीठे शब्दों का प्रयास करें, तो आपका पैसा निकलेगा। या ये भी कह सकता हूं कि शब्द ही आपका हथियार है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। सही जगह सही बात कहेंगे तो डेफिनेटली लाभ मिलना ही मिलना है, पर खर्चों में आपको संयम रखने की ज़रूरत है। जितने भी वक्ता हैं, कलाकार हैं या सेल्स लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय टॉप वाला रहेगा, टॉप पर पहुंचाने वाला रहेगा। अब केवल बस समय की चाल को समझ के अपने आगे के पथ को तैयार करना है। मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा जहां 8 नंबर लिखा है वहां पर विराजमान है बुध ग्रह, यानी कि खुद आपकी राशि के अंदर बुध आकर के बैठ गए। जहां 6 नंबर लिखा है वो आपका प्रॉफिट का घर है, वो भी बुध का घर है, वहां नीच के शुक्र बैठे हैं। और जहां 3 नंबर लिखा है वो आयु का घर है, वो भी बुध का घर है। यानी कि आयु लेके और प्रॉफिट लेकर के आपके शरीर पर आकर के बैठे हैं, शत्रु राशि में आकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अब आते हैं मुख्य किरदार पर। बुध खुद आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है। अब आप अपनी बातों में आपको विरोधाभास महसूस होगा। लोग आपके शब्दों से प्रभावित होंगे, पर ध्यान रखें, ये आकर्षण आपके लिए एक दोगलेपन वाली स्थिति भी क्रिएट कर सकता है। यानी कि आपको अगर किसी के साथ खड़े हो तो स्टैंड लेके खड़े हो जाओ, दोगलापन मत करना, दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे लोग दो धारी तलवार पर सवार हो जाते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सही दिशा में उपयोग किया तो बड़ी सफलता मिलेगी, गलत दिशा में किया तो रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान और आत्ममंथन से बुद्ध की शक्ति को सकारात्मक रूप में आप इस्तेमाल करें। यानी कि वृश्चिक राशि वालों, आपके दाम्पत्य जीवन के घर पर दृष्टि रहेगी बुध की, तो मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
अगर बात करी जाए आपसे कि इस प्रॉफिट और विदेश यात्रा के लिए कैसा है, तो ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा ठहरें। नवंबर में आप जो करना चाहते हैं वो करिएगा, अभी फ़िलहाल रुक जाइए। 5 नवंबर के बाद की जो ग्रह गोचरीय स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का उच्च का रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने लगेगा। अगर मैं बात करूं आपसे धनु राशि के विषय में, तो एक तो शनि की ढैया आपके ऊपर चल ही रही है। दूसरी चीज़, जहां 4 नंबर मेंशन है वहां गुरु बैठे हैं। बुध का घर है यहाँ पर 3 और 6 नंबर, यानी कि आपके संतान, पार्टनर और आपका कैरियर, और बुध जाके खर्च के घर में वृश्चिक राशि में बैठ गए। ऐसी स्थिति में बुध अब आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला दौर भी खड़ा कर सकते हैं। आनन फानन में डिसीजन नहीं करना है। आपको विदेशों से रिलेटेड लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश से जुड़ी योजनाएं, बातचीत तेजी पकड़ सकती हैं। आपका मन थोड़ा एकांत चाहता है और यही एकांत आपकी क्लैरिटी लाएगा। मेडिटेशन और साइलेंस आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। छिपे शत्रुओं से सावधान रहें और हर डील में सोच समझ के, सूझबूझ के साथ सलाह मशवरा करके आगे बढ़िएगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि कैरियर के घर में शुक्र नीच हुआ है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव कैरियर के घर पर देखने को मिलेगा। यदि बात करी जाए आगे की, यानी कि मकर राशि के बारे में, तो आपके सामने डिस्प्ले में जो चार्ट लगा है, अगर आप उसमें देखेंगे, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं बुध, और 6 नंबर और 3 नंबर के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह आपके रोगेश हो गए और साथ में आपके भाग्येश हो गए। इन दोनों घरों को लेकर आपके प्रॉफिट पर बैठ गए। अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट में कमी करेंगे। शत्रु पक्ष से तनाव ज़्यादा अधिक होगा। जो चीज़ें करना चाह रहे हो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। पर एक चीज़ ज़रूर है कि लाभ का घर तो लाभ का ही होता है। लाभ और मित्रता, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इनमें बैठा हुआ ग्रह हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं इस जातक को अधिक से अधिक लाभ दे पाऊँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप इस समय का सदुपयोग सही दिशा में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा एडवांटेज ले पाओगे, ऐसा आपकी जन्मपत्री कहती है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें कोई भी किंतु परंतु और दो मत नहीं है। और साथ में कोई गलत फहमी आपकी अपने किसी मित्र के साथ में हो सकती है, इसलिए इस बात से भी आपको बचना होगा। ये ग्रह गति मुझे कुंडली अनुसार आपकी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, यानी कि मकर राशि वालों को अगर वो सावधानी बरतें, थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और यदि उन्होंने चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया तो आपको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। अब आपसे मैं बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कुंभ वालों कि एक तो शनि की 7.5 तो आप पर चल ही रही है। इसके अलावा आपकी बुद्धि का और आपकी आयु का स्वामी बुध आपकी 8 नंबर राशि यानी कि आपके कैरियर के घर में बैठा है। आप डिस्प्ले की कुंडली में देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ऐसी सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा रुकावटों के साथ में होंगी बट रुकावटें आएंगी। कैरियर और प्रतिष्ठा पर आपके कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आप बहुत सोच समझ के विचार करके कार्य करिएगा। आनन फानन में आपको कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ये मैं आपसे कहूँगा। और आपका एक बयान, आपकी एक पोस्ट आपके कैरियर को उठा भी सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा विशेष रूप से ध्यान बरतिएगा। दोस्तों, अब बात करूंगा मैं आपसे मीन राशि की, क्योंकि आपके ऊपर एट प्रेजेंट अभी शनि का प्रभाव भी चल रहा है। और मीन वालों के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो जहां 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है, इसका लॉर्ड है बुध, और वो आपके 8 नंबर यानी कि भाग्य के घर में बैठा हुआ है। साढ़े साथी है ही, फर्स्ट फेज साढ़े साथी का सेकंड फेज आपका अभी चल रहा है। ऐसी स्थिति में नए विषयों की ओर झुकाव बढ़ेगा और विदेश या हायर स्टडीज से जुड़ी बातें आगे बढ़ सकती हैं। गुरुजनों की सलाह माने, वरना ईगो नुकसान पहुंचा सकती है। यात्राएं फलदायी रहेंगी, बस यात्रा से पहले प्लानिंग पूरी रखें। और विशेषकर यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो बुध है उसके पास केंद्र की जिम्मेदारी है, त्रिकोण में बैठा है, गुरु की दृष्टि में बुध रहेगा, तो आपको अकस्मात धन लाभ होना, शेयर बाजार से धन लाभ होना, कार्यों का नीतिवान तरीके से होना, इस तरीके के शुभ साइन दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो वे सिखाते हैं बोलो कम, सोचो ज़्यादा। इन 17 दिनों में आपके शब्द आपकी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए उनका सही प्रयोग करें। कमेंट में बताइए आपकी राशि कौन सी है और आप किन बदलावों को महसूस कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ग्रहों की हर चाल की खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा पाएँ। इजाज़त चाहूँगा, एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।